नमस्कार बच्चों, आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण बिंदु राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यह सरकार या शासन से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों में सरकार के दायित्वों के बारे में व सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, इसके लिए क्या क्या कार्य करना है, उनके बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 37 के अनुसार ये वाद योग्य नहीं है। अगर कोई राज्य इनकी पालना नहीं करता है तो इनके विरुद्ध न्यायालय में किसी तरह का वाद दायर नहीं किया जा सकता। इनकी स्थापना का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम एक एक वर्ग का विस्तारपूर्वक वर्णन लेते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इनमें अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 में नहीं है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 क और अनुच्छेद 48। इन अनुच्छेदों का अध्ययन हम आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में करेंगे। दूसरा वर्ग है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इनमें अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47 का अध्ययन हम करेंगे। तीसरा है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक व न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और एक अनुच्छेद 39 क। चौथा वर्ग है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इसमें एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 51। अब हम क्रमशः इनका अध्ययन शुरू करते हैं। पहला लेते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसमें अपन लेते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे क्या है, अवसरों की असमानता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध हो। अब है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि, इसमें अपन पहला लेते हैं, ये है पुरुष व स्त्री को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध हो। यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध हो। दूसरा है भी है राज्य समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं वितरण इस प्रकार करेगा जिससे सार्वजनिक हित सर्वोत्तम रूप से हो। यानी राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि जिससे सार्वजनिक हित सर्वोत्तम रूप से हो। तीसरा है सी है राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो। यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कि धन का केंद्रीयकरण न हो। इसको अपने याद रख सकते हैं सी फॉर सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीयकरण को
अंग्रेजी में बोलते हैं अपन सेंट्रलाइजेशन, तो सी से याद हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। चौथा है स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कि स्त्री और पुरुष को दोनों को समान कार्य के लिए समान रूप से वेतन मिले। ई है श्रमिकों और बच्चों को ऐसा रोजगार न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य, शक्ति और आयु के अनुकूल न हो, यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कि वहाँ के श्रमिकों और बालकों को ऐसा रोजगार नहीं करना पड़े जो उनकी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, शक्ति और आयु के अनुकूल न हो। एफ है बच्चों और युवकों की शोषण से तथा नैतिक व आर्थिग परित्याग से रक्षा करेगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि वहाँ के युवकों और बच्चों को शोषण से मुक्ति मिले तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग उनको न करना पड़े। इस प्रकार अनुच्छेद 39 है वो कंप्लीट। तीसरा लेते हैं अनुच्छेद 41। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि सभी नागरिकों को योग्यता अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त हो। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त हो तथा शिक्षा प्राप्त हो। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त हो। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि जब व्यक्ति बेकारी हो, यानी उसके पास कोई काम नहीं हो, बूढ़ा हो जाए या किसी बीमारी से असमर्थ हो जाए, तो ऐसी दशाओं में क्या किया जाए, उसके साथ उसको राज्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। अब अनुच्छेद 42 इसमें क्या है, राज्य इस प्रकार के लिए यथोचित राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंधन करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। अब लेते हैं पांचवा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे श्रमिकों को यथोचित वेतन मिल सके तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वह अवकाश के समय उचित उपयोग हो तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि वहाँ के श्रमिकों को यथोचित उनके काम के अनुसार उनको वेतन मिल सके तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। राज्य इस प्रकार की भी व्यवस्था करेगा कि वहाँ के जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, उनको प्रोत्साहन मिल सके। अनुच्छेद 43 के राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका बढ़े, ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था वो राज्य करेगा। यानी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि जिन संस्थानों में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा ही उस संस्था या औद्योगिक इकाई का प्रबंधन हो सके। अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था को करेगा जिससे क्या कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाया जा सके। दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार करने का प्रयास करेगा, यानी जो दूध देने वाले पशु है उनकी नस्ल में सुधार हो, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा। तीसरा है पशुओं के वध को रोकने का प्रयास करेगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा जिससे पशुओं का वध रुक सके। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इसमें लेते हैं पहले अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के नियम बनाने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 44 में काफ़ी प्रचलन में भी रहा हुआ। इसको याद करने के लिए अपन देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। 44 4 और 4 दोनों क्या है, समान है, तो इससे समान से याद हो जाएगा समान नागरिक संहिता। अब अनुच्छेद है 45। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।
राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे यहाँ के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 46 राज्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की उन्नति का प्रयास करेगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे दुर्बल वर्गों को शिक्षा मिल सके और उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। दूसरा है सामाजिक न्याय व सभी प्रकार के शोषणों से रक्षा करेगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे सभी को सामाजिक न्याय मिले व सभी की शोषण से रक्षा हो सके। अब अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करेगा तथा राज्य हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे लोगों का जीवन स्तर व उनका स्वास्थ्य सुधरे तथा राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि हानिकारक मादक पदार्थों की विक्रय न हो तथा लोग उनका सेवन न करें। अब अनुच्छेद 48 क यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा तथा देश के वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेगा। यानी राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। तीसरा है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक व न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसमें लेते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करेगा। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है ग्राम पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 49 राज्य संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। यानी राज्य ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 है राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। इसको अपनी याद रख सकते हैं 50 जब भी कोई वस्तु अपना अलग अलग करते हैं तो 50-50 करते हैं, तो 50 से शायद ये याद हो जाएगा 50-50 यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने का। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसमें है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि हो ऐसा प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा। आगे है राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। यानी राज्य विश्व के अन्य देशों के साथ सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। इस प्रकार ये भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हुए। अब आगे पढ़ेंगे अपन नीति निर्देशक तत्व जो क्रियान्वयन हुए वो। अब है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के उदाहरण। वे नीति निर्देशक तत्व जिनका क्रियान्वयन राज्य ने किया है उनको अपन उदाहरण लेंगे, एक एक उदाहरण लेंगे उसको। पहला उदाहरण है भूमि सुधार। भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भूमि सुधारों के तहत भूमि जोतने वाले का अधिकार लागू किया गया तथा इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का कार्य किया। इससे किसानों को उसकी जोत भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। यानी
पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया कानून लाया गया जिसे क्या है, भूमि जोतने वाले का अधिकार। पहले दूसरा है पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन की स्थापना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायतों व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी निकायों की स्थापना की गई। ये अनुच्छेद 40 की अनुपालना है। तीसरा है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 45 का क्रियान्वयन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसी की क्रियान्विति है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर राज्य के नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चौथा है संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था। आर्थिक व सामाजिक न्याय के मार्ग में संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो बाधित था। इसलिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। पांचवी है क्रियान्वयन है सामाजिक सुरक्षा। अनुच्छेद 43 ख की अनुपालना में सहकारी समितियों की स्थापना की गई है, जो अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 41 की अनुपालना में वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाएं संचालित हैं। अनुच्छेद 47 की अनुपालना में विभिन्न बीमा योजनाएं तथा मादक पदार्थों पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब है समान कार्य हेतु समान वेतन। अनुच्छेद 39 की अनुपालना में समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं कि समान कार्य के लिए चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान रूप से वेतन मिलता है। ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण क्रियान्वयन के उदाहरण। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए अध्याय को लेकर। कल हम करेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।